हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी 1 साल 14 महीने या 16 महीने का हो गया है, 1.5 साल का, और अभी तक उसने अपना पहला कदम भी नहीं लिया? क्या आप भी पड़ोसी और रिश्तेदारों के सवालों से परेशान हैं, जो कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा अभी तक चला नहीं? तो आज इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर हाँ, आपको ये सारी चीज़ों का दिक्कत फेस करने को मिल रहा है, तो सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हर माँ-बाप इस दौर से गुज़रता है, कोई पहले, कोई बाद में। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे 5 सीक्रेट्स तरीके बताऊँगी मैं आपको, जिन्हें आज़मा कर आप अपने बच्चे को जल्दी ही चलना सिखा नहीं पाओगे, बल्कि उसको दौड़ना भी सिखा दोगे बहुत जल्दी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 5वीं टिप सबसे ज़रूरी है दोस्तों, जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। शुरू करने से पहले एक बात आपको गांठ बांध लेनी है कि हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा 9 महीने में चलने लगता है तो कोई 18 महीने में। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे से करना आज ही आपको बंद करना है। आपका बच्चा अपने टाइम पर चलेगा, हमें बस उसे सही माहौल और थोड़ा-सा सपोर्ट देना है। अब बात करते हैं सबसे पहले टिप की, तो चलिए शुरू करते हैं तरीके से मिशन बेबी वॉक के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बच्चे को चलने के लिए एक उसका वॉकिंग प्लेग्राउंड चाहिए, जो घर से ज़्यादा बेस्ट और कोई जगह नहीं है। बच्चे को चलने के लिए सबसे ज़रूरी है एक सुरक्षित जगह। ज़मीन पर आप चाहो तो कालीन या मैट बिछा सकते हो। बच्चे को आज़ादी दीजिए, वो बिना डरे कहीं भी घूमने की कोशिश कर सकता है। घर में कोई एक लिमिटेड बहुत छोटा सा एरिया मत करिए कि बस इतने में तुम्हें चलना, तो उसको चलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चे को कोई रीज़न चाहिए चलने को, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं टिप 2 की, तो दोस्तों जूते और चप्पल बच्चों के जो हैं उनको आपको बिल्कुल बाय-बाय बोलना है। अगर आप चलना सिखाने पे फ़ोकस कर रहे हो, तो हम बच्चों को सुंदर-सुंदर जूते पहनाते हैं, लेकिन यही उनके सबसे बड़ी रुकावट है। जब बच्चा नंगे पाँव रहता है तो उसके पैर ज़मीन को महसूस करते हैं। इससे उनका बैलेंस और पकड़ मजबूत होती है। जब तक बच्चा घर के अंदर है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर आपको नंगे पाँव रहने देना है। इससे बच्चों की पैरों की मसल्स मजबूत होती है और वो जल्दी बैलेंस करना सीख जाता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, तो आपको मोटिवेशन देना है बच्चे को अच्छा खासा। बच्चा तभी चलेगा जब उसे चलने की कोई वजह मिलेगी। आपको वो वजह बच्चे को देनी है। जब आपका बच्चा किसी भी सोफ़े या टेबल को पकड़कर खड़ा हो, तो आप उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़े हो जाइए और उसका सबसे फ़ेवरेट टॉयज़ आप लेकर के वहाँ खड़े हो जाओ, उसको बुलाओ अपनी तरफ। शुरू में वो 1-2 कदम लेगा और गिर जाएगा, पर यही दोस्तों सबसे बेस्ट शुरुआत होती है। उसकी हर छोटी कोशिश पर आपको खूब तालियां बजानी है, उसे गले लगाना है, शाबाशी देनी है। आपका यही जोश देखकर बच्चे का हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों कि खेल-खेल में आप थोड़ी-सी उसकी मालिश करिए। आपको बच्चे की मालिश दिन में 2 बार डेफ़िनेटली करनी ही करनी है 2 साल तक। आपको बच्चे को, अगर गर्मी का टाइम है तो आप सुबह जैसे मालिश करके आपने थोड़ी देर बाद बच्चे को नहला दिया। अब आपको शाम को नहीं नहलाने का मन है, तो आप बच्चों की सिर्फ़ टाँगों की, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैरों की आप मालिश कर दीजिए बच्चों की उसको। और मालिश करने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो गर्मी में तेल यूज़ कर सकते हो बच्चों की मसाज के लिए, हमने उस पे सेपरेट वीडियो शेयर किया, उसका लिंक हम दे देंगे। अब वही ऑयल्स यूज़ करके बच्चों की मसाज करिए। और दूसरी चीज़, आपको जब बच्चों की रात में या शाम को जब भी पैरों की मसाज कर रहे हो ना, तब तो हल्का सा गुनगुना तेल लेकर के ही बच्चों की मसाज करें, उससे बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके साथ-साथ आप बच्चे को एक्सरसाइज़ भी करा सकते हो पैरों की। जब मालिश करते हो तो इस तरीके से कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हो जब बच्चे को करा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़रूरी टिप के बारे में बात करते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि वॉकर में बच्चा जल्दी चलना सीखता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत ख़तरनाक गलती भी है। डॉक्टर्स के अनुसार वॉकर बच्चे को सही तरीके से चलना नहीं सिखाता है। बच्चा उसमें पंजों के बल चलता है और उसकी सही मांसपेशियाँ मजबूत नहीं हो पाती, सारी मांसपेशियाँ डेवलप नहीं हो पाती है सही से, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं और डिले हो जाता है उसका चलना। इसके अलावा वॉकर से बच्चे के गिरने के, चोट लगने के खतरे भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एकदम से बच्चा स्लाइड मारता है और वो ज़ूम करके जाता है, तो उसको कहीं न कहीं चोट लगने की भी रिस्क हो जाता है। इसका ऑल्टरनेटिव है दोस्तों कि वॉकर की जगह आप पुश टॉयज़ आते हैं, जो पहले के ज़माने में भी आते थे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की लकड़ी या प्लास्टिक की गाड़ियाँ मिलती हैं, उनको आप बच्चों को ले सकते हो। उससे बच्चा पकड़ कर धक्का देता है और साथ-साथ खुद भी चलता है। ये चलने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों, आप डेफ़िनेटली ये वाला जो 5th टिप है इसको फ़ॉलो करिए। आप खुद देखोगे बच्चा बहुत जल्दी धीरे-धीरे चलना शुरू कर देता है।
तो ये थी दोस्तों 5 तरीके। याद रखिए, सबसे ज़रूरी है आपका प्यार, आपका साथ और आपका सब्र। बच्चे पर कोई दबाव मत डालिए, उससे बच्चा का मोटिवेशन गिर जाता है और वो बिल्कुल चलने से इंटरेस्ट और उसका कम हो जाता है। बार बार ये बोलना कि बच्चा हमारा चलता ही नहीं है, इसको आप बंद कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे बच्चों का आपकी जो ग्रोथ की जर्नी है उसमें काफ़ी हेल्प मिल सके और आपका बच्चे का चलने का इंतज़ार जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा जब आप इन 5 टिप्स को फॉलो करोगे। इन टिप्स के साथ-साथ दोस्तों आपको बच्चे की डाइट पे भी ध्यान रखना है। बच्चे को खाने में प्रोटीन और कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा दीजिए, जिससे बच्चे की बोन्स अच्छे से डेवलप हो सके। दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका बच्चा कितने महीने का है और क्या आप इनमें से कोई भी टिप आज़माई है पहले कभी। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। और हाँ, ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना और अपने बच्चे का तब तक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।